हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको 4.1 के क्वेश्चंस बताए थे 3x3 ऑर्डर के, 2x2 ऑर्डर के। अब मैंने आगे आपको कहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताऊंगी, कॉलिनियर की कंडीशन बताऊंगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी के 4.1 एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इसको बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट बताऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर बताऊंगी कॉलिनियर की कंडीशन। अब देखिए, सबसे फर्स्ट आपके पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वी नो दैट the area of a triangle having the vertices x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by। क्या है? आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। तीनों पॉइंट से आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमने 11th क्लास में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, देखा जाए तो 9th में भी पढ़ रखा है। आगे हम 6th 7th की स्टडी में भी पढ़ चुके कि 1/2 बेस इंटू हाइट की कंडीशन में पढ़ रखा है। पर जो हमने 11th में पढ़ रखा था हाफ के बेस पर x1 y2 माइनस y3, उसी को हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब देखिए, यदि हमने यही क्वेश्चन ले लेते हैं सपोज एक एग्जांपल में कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर 3 8 -4 2 और 5 -1, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके क्या निकाल सकते हैं? एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी एरिया के बेस पर हम निकाल सकते हैं कंडीशन ऑफ कॉलिनियर की कंडीशन। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट्स दे रखे, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे, आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। ये तीनों कहाँ पर होना चाहिए? सेम लाइन पर, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये दे रखा है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऊपर निकालते हैं ना, यदि हम इसको 0 के इक्वल रख दिए, यदि हमारा आंसर 0 आता है तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट होता है? कॉलिनियर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से इसमें ध्यान रखना, पहली कंडीशन में फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इसको हमने डिटर्मिनेंट से सॉल्व करा, फिर हमने हाफ का इंटू करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी, यदि हम इस पूरे फॉर्म को 0 के इक्वल, क्योंकि हाफ का इंटू यदि हम 0 के फॉर्म में ले जाते हैं तो 0 ही होता है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो ये कॉलिनियर की कंडीशन है। ये जो कॉलिनियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये आपको किस में पूछे जा सकते हैं? एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं या एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अच्छे से ध्यान रखिए। अभी बता रही हूँ कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ये किसका हो गया? कॉलिनियर की कंडीशन का हो गया। कॉलिनियर की कंडीशन में 0 ही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में अधिकतर नहीं पूछा जाता है। आपके पास पूछा जाता है सबसे पहली कैटेगरी क्या पूछी जाती है इसके अंदर कि आपको कोई अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालना है। जैसे लिखा है 3 8 लिख दिया, फिर k और 11 लिख दिया, फिर 5 और 0 लिख दिया, या 8 लिख दिया, 9 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको लिखा रहता है कि ये कंडीशन कौन सी है? कॉलिनियर की कंडीशन है। आपको कौन सा है? एरिया फाइंड करना है। या आपको सिंपल फॉर्म में दे रखा है k की वैल्यू फाइंड करना है। जब k की वैल्यू फाइंड करना रहता है तो आप 0 के फॉर्म में ले जाओगे, इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करोगे, k की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो पहला तो मैं एग्जांपल आपको किसके थ्रू बता रही हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू। फिर दूसरा एग्जांपल मैं कॉलिनियर के थ्रू भी आपको बता दूंगी। इसको अच्छे से देखिए, फिर इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसका एक आपको अच्छे से क्या बता रही हूँ? एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने की प्रोसेस बता रही हूँ। फिर 4.1 में जो क्वेश्चंस बचेंगे इसी के 1-2 उसको मैं सॉल्व करके बता दूंगी, तो आपकी 4.1 एक्सरसाइज आज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। पहले तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है, उस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, उसको लिखिए। क्वेश्चन का क्या दे रखा था? ये पॉइंट दे रखे 3 8 -4 2 5 -1। सबसे फर्स्ट इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए, लेट हमने एज्यूम कर रखा है। पहला पॉइंट क्या है? आपके पास 3 8 -4 2 और 5 -1। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट दे रखे थे। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हमने इसको क्या एज्यूम किया? लेट x1 इक्वल टू तो 3 एज्यूम कर लिया, y1 इक्वल टू 8 एज्यूम कर लिया। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी करी है? -4। y2 की वैल्यू मैंने 2 रख दी है। z2 भी हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 2,
तो अब आगे कैटेगरी में कितना आ गया है, z की वैल्यू तो इसमें आनी ही नहीं है, क्योंकि z तो इसमें है ही नहीं, 0.3 वाली कंडीशन दे ही नहीं रखी है, इसलिए ये आ गया xy, ये भी xy हो गया। फिर आ गया x3 इक्वल टू 5 और y3 इक्वल टू -1 की कैटेगरी हो गई। अब इसमें सिंपल देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, मतलब इसको आप चाहे तो ये वाला ट्राइंगल का शेप होता है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। हाफ तो हो गया, फॉर्मूला वापस लिख लूंगी, x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1, हो गया ये वैल्यू। अब इसमें हाफ वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, आ गया आंसर आपके पास। ये आ गया 3 8 1 की कैटेगरी आ गई, ये -4 2 और 1 की कैटेगरी आ गई, ये 5 -1 और 1 के फॉर्म में आ गए। आपको सिंपल एरिया निकालना है, हाफ आपने अलग से लिख दिया है, इसका कोई रोल नहीं है, मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना कल भी बताया था, आज भी बता देती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे आप, तो ये एलिमेंट 3 बच रहा है, इसमें लिखो 2 -1 और 1 और 1, बीच में साइन माइनस है, मैंने बता दिया था कि अल्टरनेट साइन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इवन और ऑड की कैटेगरी को भी के हिसाब से भी आप प्लस या माइनस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखा, ये हो गया -4 5 और ये 1 1 की कैटेगरी आ गई, +1 के फॉर्म में आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया, -4 5 2 और -1 आ गया, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि हाफ का हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ लिखा, ये हो गया 3। आप सॉल्व करने के लिए इंटू उधर ही करते हैं, 2 माइनस और बीच का माइनस होता है, प्लस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये -8 की कैटेगरी हो गई, ये हो गया -4 और ये हो गया -5, ठीक है, +1 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, -4 हो गया और ये -10 हो गया, ओके। अब इसको ही सॉल्व करना है, हाफ हो गया, इसको लिखा 3 × 3 का फॉर्म लिख दिया, ठीक, -8 इंटू -4 और -5 होता है -9, ये लिख दिया मैंने। अब +1 इंटू लिखा -6 लिखा। अभी तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब देखिए सॉल्व करने की प्रोसेस में यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। ये लिखा हाफ, ये 3 × 3 कितना होता है, 9 हो गया। अब ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस कितना हो गया, माइनस और ये 6 हो गया, ठीक है। ये हाफ लिख दिया हमने एज इट इज। अब इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू अच्छे से ध्यान रखो। 72 + 9, 72 + 9 कितना होता है, 81 होता है। 81 - 6 करा, अब 81 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 75/2 आ गया। अब एरिया में कोई सेंटीमीटर मीटर तो दे नहीं रखा है, तो हम इसकी स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं। क्या यूनिट्स है ये हमें पता नहीं, हमने इसलिए इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट। 75/2 लिखा। 75 में यदि मैं 2 का डिवाइड लगाती हूँ तो वैल्यू कितनी निकलती है, ये निकलेगी 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट दे रखे, एज्यूम आपको करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके फिर आपने क्या निकाला है, इसका एरिया फाइंड कर दिया है। अब मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखा दिया है। अब कॉलिनियर की कंडीशन है, अभी मैंने कहा था के की वैल्यू फाइंड करना है, तो फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के द पॉइंट 55 K1 और 11 7 दे रखा है और कॉलिनियर। ऑलरेडी उसने बोल रखा है कॉलिनियर है, मतलब वो 0 के इक्वल दे रखा है। जब कोई भी अननोन क्वांटिटी हमें फाइंड करनी रहती है तो वो कॉलिनियर के केसेस में ऑलरेडी कॉलिनियर होता ही है, जब हम अननोन क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हम 4.1 करेंगे ना, इसमें जो क्वेश्चंस बचे एरिया ऑफ ट्राइंगल के या कॉलिनियर के, वो हम एक एक क्वेश्चन वापस सॉल्व करेंगे ना, तब आपके पास ये रिपीट हो जाएगा। पहले तो हमने एक एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ढंग से देख लीजिए। सबसे फर्स्ट हम ये लिखेंगे वी हैव। हमने क्या यूज किया, या तो लेट सपोज वी हैव, ये वैल्यू हो गई है, x1 = 5 हो गई है, y1 = 5 हो गई है, x2 = k हो गई है, y2 = 1 हो गई है, x3 = 11 हो गई है और y3 = 7 हो गई। कॉलिनियर का केस क्या था, या तो वो 0 के इक्वल था या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 के पार्ट में था। बात वही कैटेगरी में है, जैसे x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1 = 0 प्रूव करना था। अब ये कॉलिनियर है तो हम 0 तो प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, हम इससे k की वैल्यू आराम से इजीली निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ वैल्यू पुट करी 5 5 1,
ठीक है। अगला फॉर्म लिखा k1 1, फिर लिखा 11 7 और 1 इक्वल टू 0 ऑलरेडी दे रखा है। अब डिटर्मिनेंट को सिर्फ सॉल्व ही तो करना है इसके अंदर। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करा, 5 लिखा। अब मैं डायरेक्ट यूज करना भी बताती हूँ। 5 यहाँ लिख दो, 1 का इंटू 1 में 1 माइनस 7 लिख दिया। बीच में साइन क्या आएगी, 5 की आ गई इसके अंदर। k का इंटू 1 में करेंगे तो k आ गया, 11 इंटू 1 कितना हो गया, 11 हो जाएगा, प्लस 1 का फॉर्म आ जाएगा, ये हो गया 7k और ये माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आपको सॉल्व करने वाला प्रोसेस भी बता दिया, डायरेक्ट की प्रोसेस भी बता रही हूँ। ये 5 इंटू हो गया माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो कोई माइनस करके लिख नहीं सकते हम, इसलिए हमने क्या करा है, -5 का इंटू k में भी करूंगी, -5 का इंटू 11 में भी करूंगी। तो ये हो गया माइनस का 5k हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 55 हो गया, ये प्लस का 7k हो गया, माइनस का 11 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अच्छे से देख लीजिए, 5 6 कितने होते हैं, यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं। 5 6 माइनस के 30 हो गए, क्योंकि प्लस माइनस भी ध्यान रखने की चीज है। ये हो गया है माइनस के 5k हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 55 हो गया है, ये हो गया है प्लस 7k हो गया, ये माइनस 11 हो गया, इक्वल टू 0। अब k को साथ में लिख लो। अब इसमें फॉर्म देखो, सबसे पहला ये हो गया माइनस का 5k प्लस का 7k लिख दिया, ठीक है। अब हमने लिखा है माइनस का 30 माइनस का 11 प्लस का 55 इक्वल टू 0 हो गया। 7 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 2 बचता है, तो ये हो गया 2k हो गया, ठीक है। 30 प्लस 11, माइनस माइनस प्लस होता है, 30 प्लस 11 कितना हो गया है मेरे पास, ये वैल्यू आ गई है 41 प्लस 55 इक्वल टू 0 की कैटेगरी आ गई है, ठीक है, 2k। अब 55 में से 41 तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 1 गया तो कितना बच रहा है आपके पास, 4 बच रहा है, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1, पर साइन किसकी लगेगी, प्लस इक्वल टू 0। अब 2k इक्वल टू माइनस का 14 हो गया है, k इक्वल टू माइनस 14/2 हो गया है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, -7। ये होता है कॉलिनियर का केस। क्या होता है, 0 तो हमें लेना ही पड़ेगा। यदि आप इसमें ये चाहो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, मतलब हाफ लिखा, फिर यही फॉर्मूला लिखा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये हाफ इधर जाकर किस में कन्वर्ट होगा, 0 में। यदि कॉलिनियर दे रखा है तो कोई कंडीशन में है नहीं, हमने डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं। दोनों पार्ट इसमें हमने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट करके बता दिया। अब मैं आपको 4.1 के 2 क्वेश्चन बता रही हूँ, जिसमें एक में तो आपको एरिया फाइंड करना है, एक में कॉलिनियर प्रूव करना है, क्योंकि आज मैं आपको 4.1 कंप्लीट करके बताऊंगी। सबसे फर्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्सेस एट द पॉइंट्स 1, 0, 6, 0, 4, 3। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमने लिखा वी हैव, ठीक, पॉइंट लिखे हैं 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। ये किस किस के हो गए, x1 इक्वल टू 1 हो गए, y1 इक्वल टू 0 हो गया, x2 इक्वल टू 6 हो गया, y2 इक्वल टू 0 हो गया, x3 इक्वल टू 4 हो गया है, एंड y3 इक्वल टू कितना हो गया है, 3 हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। पॉइंट ऑलरेडी आपके पास दे रखे हैं, फॉर्मूला आपने लिख दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए वैल्यू कितनी है, 1 0 1, ठीक, ये हो गई 6 0 1, फिर 4 3 1। सिंपल आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ही तो निकाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये हाफ तो आपने एज इट इज लिख दिया है, फिर वही बिग ब्रैकेट 1 डायरेक्ट इंटू करोगे, 1 इंटू 0 तो 0 माइनस 3 हो गया, बीच में साइन माइनस का, 0 से किसी का भी इंटू करोगे आंसर 0 ही आएगा। ये हो गया 6 माइनस के 4, ये हो गया 6 माइनस 4, फिर प्लस 1 आता है, फिर 6 3 जा कितने होते हैं, 18 माइनस 0, ठीक है। ये तो हो गया 1/2, ये हो गया माइनस का 3, इससे करेंगे तो पूरा ही आंसर 0 आएगा, अंदर कोई भी डिजिट है पर 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। ये हो गया प्लस का 18 हो गया,
ठीक है, 18 में से 3 गया तो 15/2। 15/2 का मतलब कितना होता है? 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास किसका निकल गया? एनसीईआरटी के। एक में 3 पार्ट दे रखे हैं, मैंने एक पार्ट आपको अच्छे से सॉल्व करके बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज का शामिल। ये हो गया 106,043। ये वैल्यू हमने x1, y1, x2, y2, x3, y3 के प्लेस पे पुट किया। डिटर्मिनेंट मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ गया? 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये आपके पास क्या बन गया है? ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ओनली फॉर कॉलिनियर की ही कंडीशन ध्यान रखनी है। कौन सा है? कॉलिनियर की कंडीशन कितनी होती है? 0 के इक्वल होती है। तो आपका आंसर इसमें कितना आना चाहिए? 0 के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये अच्छे से आप ध्यान रखिए। इसके अंदर किसके पार्ट में करना है? 0। ये आपके पास एनसीईआरटी के दोनों ही क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी ये 3 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। आपने इसमें सेकंड क्वेश्चन में एज्यूम किया लेट x1 इक्वल टू, तो हमने a लिख दिया, y1 इक्वल टू लिखा b प्लस c, क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने x2 की वैल्यू कितनी रख दी है? b, y2 की वैल्यू रखी है c प्लस a। ठीक, अब x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू तो c है, y3 की वैल्यू आपके पास है a प्लस b की कैटेगरी दे रखी है। आपने फॉर्मूला लगाया कॉलिनियर का, या फिर आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया x1 y1 1, ठीक है, ये हो गया x2 y2 1, ये x3 y3 1। आप चाहे तो हाफ लिखकर इक्वल टू में 0 की प्रोसेस करोगे तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? कॉलिनियर में 0 ही प्रूव होना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 0 आ गया तो भी कॉलिनियर की कंडीशन हो गई। वैल्यू पुट करो a, b प्लस c 1 का फॉर्म बन गया। ये हो गया b, c प्लस a 1 का फॉर्म बन गया, c, a प्लस b और ये 1 का हो गया। ठीक है, ये हाफ तो आपके पास रखा ही रखा है। अब आपको क्या करना है? इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब डिटर्मिनेंट की प्रोसेस में आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए फॉर्म तो वही है, a लिख दिया हमने, इंटू करेंगे, इसका इंटू इधर कर रहे हैं तो c प्लस a आ रहा है। कितना आ रहा है? c प्लस a। आप चाहो तो हाफ बाहर लिख दीजिए, ये c प्लस a आ गया। ठीक है, अब इसका इंटू इधर करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गई है a प्लस b। आप चाहो तो उसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखकर अंदर कौन सा ब्रैकेट लगा दो? करली ब्रैकेट लगा दो। फिर किसका फॉर्म लगा रहे हैं? माइनस b प्लस c आ गया। ठीक है, अब आपको 1 का इंटू b में करना है, तो ये तो आ गया आपके पास b माइनस के c आ गया। ओके, अब लास्ट स्टेप कितनी बच रही है? +1। इसका इंटू इधर करोगे तो ये आ गया b, a प्लस b की कैटेगरी आ गई है। फिर ये माइनस का c आ गया, माइनस के c के साथ इंटू करोगे c प्लस a। अब आप यहाँ पर हटाकर कौन सा ब्रैकेट लगा दो? करली ब्रैकेट, फिर आप b ब्रैकेट लगा देना। अच्छे से एक बार देख लीजिए, a लिखा मैंने, c प्लस a का इंटू 1 में करेंगे और a प्लस b का इंटू भी 1 में करेंगे, फिर b प्लस c लिख दिया, b का इंटू 1 में, c का इंटू 1 में करा, फिर आपके पास 1 लिखा है, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें करके लिख दिया। तो फॉर्म कितना बचा है? हाफ। ये हो गया है a। अब देखिए ये आ गया c प्लस a माइनस b की कैटेगरी आ गई। हो गया कंप्लीट। अब आगे वाले फॉर्म में देखो, ये माइनस है, b प्लस c, b माइनस c, ये किसका बन गया आपके पास? ये आ गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का फॉर्म बन गया, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है। आगे की प्रोसेस में +1 तो लिखा हुआ है, b का इंटू करेंगे, ये हो गया ab प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ca की कैटेगरी आ गई। अब आपके पास फॉर्म बचा है हाफ। ये a से a तो कैंसल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप इंटू कर रहे हो तो ये आ गया ac माइनस का ab आ गया, ये माइनस का b स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हो गया प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ca। अब क्या कैंसल हो रहा है? ये ac से ये ca तो कैंसल हो गया है, ये ab से ये ab कैंसल हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कैंसल हो गया,
माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ इंटू जीरो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, कॉलिनियर की कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है, कॉलिनियर की। एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, हमने यहाँ पर पुट करा है। पुट करने के बाद सिंपल जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करा। सॉल्व करने पर यदि आपका आंसर 0 होता है तो क्या कैटेगरी होती है, कॉलिनियर की कंडीशन आपके पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। एक क्वेश्चन में क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑलरेडी दे रखा हुआ है। सेकंड में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ये 4.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब देखिए इधर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, फर्स्ट में देखो गिवन की वैल्यू में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये दे दिया है। इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब x1 इक्वल टू के दे रखा है, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0 और y3 इक्वल टू 2 आपके पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ठीक है, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है हाफ। ठीक है, ये फॉर्म हो गया आपके पास हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ रखा आपने, वैल्यू पुट क्या कर रहे हैं, k 0 1 रख दिया, फिर 4 0 1 लिख दिया, 0 2 1 लिख दिया। अब ये हाफ तो एज इट इज लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। k लिख दिया, 0 का इंटू 1 में 0 माइनस 2, माइनस का 0 4 माइनस 0, ठीक है, प्लस का 1 8 माइनस 0 की कैटेगरी यूज कर दिए। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया k इंटू माइनस का 2, ठीक है, ये 0 हो गया, ये प्लस का 8 हो गया। अब आपके पास वैल्यू क्या है, आगे आप अच्छे से देखिए, हाफ वैल्यू दे रखी माइनस का 2k प्लस का 8। अब इस हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी दे गई, माइनस k और प्लस का 4 दे दिया है। गिवन में आपके पास क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है। गिवन में आपके पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास दे रखी है, कितनी है 4। अब इसमें लगता है मॉड, क्योंकि आपके पास जो k की वैल्यू वो नेगेटिव में भी निकल सकती है और पॉजिटिव में भी निकल सकती है। तो ये हो गया k प्लस 4 इक्वल टू 4 की कैटेगरी, यानी मॉड की कैटेगरी। मॉड जब निकलता है तो प्लस माइनस के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस k प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 लगाया। पहले हम प्लस से सॉल्व करेंगे, फिर हम किससे सॉल्व करेंगे, माइनस से। माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 4 लिखा, माइनस k इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस k की वैल्यू 0 निकल गई, मतलब k इक्वल टू क्या आपके पास फॉर्म निकला है, 0 निकल गया। सिंपल ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास दे ही रखा है, हमने यूज करा है, जिससे हमारे पास k की 2 वैल्यू निकलेगी। एक तो निकल रही है 0 और दूसरी क्या निकल रही है, ये दूसरी वैल्यू आपके पास निकल रही है, वो भी हम निकालेंगे तभी बता सकते हैं कि वैल्यू क्या निकल रही है। अब देखो सेकेंड पार्ट अच्छे से देख लेना, हमने अब यूज कर रखा है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्म कितना दे रखा है, माइनस का 4, माइनस k प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 4, माइनस k इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, माइनस k इक्वल टू माइनस 8, तो k की वैल्यू 8 निकलेगी। मतलब आपके पास k के 2 आंसर निकलेंगे, एक तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, और सेकेंड वैल्यू इसमें k की क्या निकलेगी, 8। मतलब आपके पास k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8, ये आपके 2 आंसर निकल गए हैं। अच्छे से ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, ये भी आपके पास है तो बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, इसमें अननोन क्वांटिटी की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो आप किससे करोगे, पॉजिटिव से, और एक आप किससे करोगे, नेगेटिव के पार्ट से करोगे। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें क्या निकालना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक क्या निकली है, 0, एक क्या निकली है, k निकली है। अब अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 4.1 का, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6। अब इसमें थर्ड तो पॉइंट ही नहीं दे रखा है, पर यूजिंग आपको क्या करना है, डिटरमिनेट करना है। डिटरमिनेट के थ्रू आपको इक्वेशन निकालनी है।
तो ठीक है, आपके पास गिवन में 2 पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए आपके पास गिवन में? गिवन में दे दिया है, आप कुछ भी एज्यूम कर लो कि लेट ए कितना है 1,2, बी 3,6 आर गिवन पॉइंट। ठीक है, ये लिख दिया आपने, या आप ऐसा लिखकर गिवन लिखकर भी इसके पॉइंट लिख सकते हो, नहीं तो इसको एज्यूम करके भी लिख सकते। अब थर्ड पॉइंट तो आपके पास है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? तो हमने थर्ड पॉइंट क्या एज्यूम करा? ऑल्सो, थर्ड पॉइंट हम एज्यूम करेंगे ऑल्सो लेट सी, हमने क्या एज्यूम कर लिया है? x, y। ठीक है, तभी तो हमारे पास 3 पॉइंट निकलेंगे। तो आपकी फॉर्म कितने बन गए? x1 इक्वल टू तो 1 निकल गया, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 6, x3 इक्वल टू x, y3 इक्वल टू y। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। अब जहां आपको इक्वेशन निकालना है वहां आपको याद रखना है कि कॉलिनियर की कंडीशन ही होनी चाहिए। कॉलिनियर के फॉर्म से ही आप इक्वेशन निकाल सकते हो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 रखोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो फॉर्म कितना निकला? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हाफ लगाते हो तो भी 0 के इक्वल चला जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। इसमें लिखा 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने की प्रोसेस, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 1 लिख दिया आपने, ये 1 का फॉर्म लिख दिया है। 1 का इंटू 6 में किया 6, 1 का इंटू y में किया y आ गया, ये माइनस का 2, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, x इंटू 1 कितना हो गया? x की कैटेगरी, प्लस 1 3y माइनस के 6x। ठीक है, इक्वल टू में आपके पास क्या चल रहा है? 0 का फॉर्म चल ही रहा है। इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस y, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस का 3y, माइनस का 6x इक्वल टू 0। ये माइनस 6 प्लस 6 तो कैंसल हो गया। ठीक है, 2x में से माइनस का 6x गया तो माइनस का 4x बचा है, माइनस y प्लस 3y कितना होता है? प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो गया है? 0 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ कि 2y इक्वल टू 4x हो जाएगा, तो या फिर इसमें आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2x। चाहे तो आंसर ऐसे लिखो, चाहे आंसर का फॉर्म लिखो 2x माइनस y इक्वल टू 0, बात तो इक्वल ही है। ध्यान इसमें अच्छे से याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि इसमें सी पॉइंट ही यूज करो, आप चाहो तो इसको ए पॉइंट भी एज्यूम कर सकते हो कि लेट एक्स एंड वाई बी द 1 पॉइंट। ए पॉइंट रीजन कर दिया, फिर इसको बी और सी आर द गिवन पॉइंट की कैटेगरी यूज कर सकते हो। ये वैल्यू आपके पास निकाली है, तो जिससे आपकी इक्वेशन कितनी बनी है? y इक्वल टू 2x का फॉर्म निकल गया है। अब आगे वाले फॉर्म में आप देखिए, अगला जो आपके पास दे रखा हुआ है 4.2, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इसके एक क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन प्रॉपर्टी के आते ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी। यदि प्रॉपर्टी वाला टाइम कंप्लीट हो गया है तब मैं आगे इसको क्या बताऊंगी, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करके बताऊंगी।